हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स का ये टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, बहुत कुछ है जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, किसकी बात कर रहे हैं हम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट की। अब ऐसा करने के लिए हमें वहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन की। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा कि आखिर ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। चलिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ उसको। तो कार्टेशियन प्लेन बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। नंबर लाइन कैसी? वो भी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। मैं यहाँ पे 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो सेंटर पार्ट होगा इसे मैं डिनोट कर देता हूँ। नंबर लाइन का सेंटर क्या होता है? 0। इसी तरीके से मैं सारे नंबर यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 1 2, इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पे। बच्चों ध्यान रखना इस बात का कि ये जो भी नंबर आप लिखोगे ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, आप भी 1 सेंटीमीटर का ही गैप लोगे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया, तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। इसी तरीके से आप क्या बनाओगे, एक वर्टिकल लाइन बनाओगे 0 पॉइंट पे, ठीक है। आप क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे। 0 पॉइंट दोनों का ही सेम रहेगा। इसमें भी आप नंबर दे दोगे इसको, सेम जैसे आपने अभी किया था। अब इन पॉइंटों के नाम हम दे देते हैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट आपने मार्क करे हैं इनका मैं नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट आपका 0 है, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। नंबर लाइन में राइट साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में कैसे होते हैं? सब नेगेटिव होते हैं, -3 -4 -5 एंड -6। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन है उसको भी नाम दे देते हैं। अब वर्टिकल लाइन में जो ऊपर वाले नंबर होंगे वो आपके कैसे होंगे? सारे पॉजिटिव होंगे, और नीचे वाले नंबर कैसे होंगे? सारे नेगेटिव होंगे। ये तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि कार्टेशियन प्लेन आखिर कैसे ड्रॉ होता है। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाई, इस नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से जो आपने वर्टिकल लाइन बनाई इसे हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्लियर है ना इतनी बात? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब दोनों का जो 0 पॉइंट है, दोनों का जो ये वाला पॉइंट है 0, ये 0 पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस 0 पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको मैं नाम देता हूँ, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब एक्स वाले पॉइंट होते हैं, वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब वाई पॉइंट होते हैं। अगर हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे लाई करता है या यहाँ पे कहीं पे भी लाई करता है तो हम उसकी जो पोजीशन देंगे वो हम देंगे एक्स कॉमा वाई से, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये आप ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट जब देंगे तो हम उसको एक्स कॉमा वाई से शो करेंगे, जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जिसमें ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक्स हमेशा पहले आता है और वाई हमेशा बाद में आता है। एग्जाम्पल से मैं अभी समझाऊंगा इसको, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। अब तीसरी चीज़ क्या है हमारी यहाँ पे? मैंने आपको बता दिया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तीसरी चीज़ हमारी है क्वाड्रेंट्स। क्या बताया? क्वाड्रेंट्स। अब ये क्या चीज़ होती है? क्वाड्रेंट्स देखो, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं तो 4 पार्ट्स बने, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। ये चारों पार्ट जो है आपस में क्या होंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम होंगे। इन पार्ट्स का जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा? ये आपका जो पार्ट है ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या कहलाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई?
दो एक्सेस एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस जब आपस में एक दूसरे को ओरिजिन पे कट करती हैं तो हमको टोटल 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 हमेशा इसी तरीके से काउंट किया जाता है। चौथी चीज़ हमारी है साइन। साइन क्या होता है? अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने इसका नाम दे दिया ओ, ये एक्स है, इसका नाम देते हैं हम एक्स, एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश। ठीक है। सो क्वाड्रेंट नंबर 1, अगर मैं क्वाड्रेंट नंबर 1 की बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई। इसी तरीके से अगर मैं क्वाड्रेंट 2 की बात करूं, क्वाड्रेंट 2 की बात करूंगा तो क्या नाम हो जाएगा? एक्स डैश ओ वाई। क्वाड्रेंट 2 का नाम क्या हो जाएगा? एक्स डैश ओ वाई। क्वाड्रेंट 3 का नाम बता दो बिल्कुल एज इट इज़, एक्स डैश ओ वाई डैश। क्या हो जाएगा? एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। ऐसे ही क्वाड्रेंट 4 का नाम बता दो। क्वाड्रेंट 4 का नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। ये टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स एक्सिस है ये सब कैसा है? हमारा पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस भी क्या है? हमारा पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, जिसमें मैं फर्स्ट वाला जो साइन बता रहा हूँ पॉजिटिव का वो एक्स का है, और सेकंड वाला जो साइन है वो हमारा वाई का है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन जो है हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो एक्स है, एक्स जो है वो हमारा नेगेटिव है और वाई हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। यहाँ पे लिख देते हैं हम नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत बताओ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। माइनस एक्स हमारा नेगेटिव है और वाई भी हमारा क्या है? नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं हम नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है एक्स हमारा पॉजिटिव है एंड वाई हमारा नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा एंड वाई हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, एक्स हमारा पॉजिटिव है, एक्स हमारा पॉजिटिव है एंड वाई हमारा नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? तो आपको इसे याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है, या फिर एक्स हमारा पॉजिटिव होता है और दूसरा जो वाई होता है हमारा वो नेगेटिव होता है। आई होप इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं। क्लियर नहीं हो तो दोबारा देख लेना। तब भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपका आंसर दे दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो एक्सिस है ना, ये दोनों एक्सिस को अगर हम बोलना चाहें तो इनका नाम होता है, देखो ये पूरा जो सिस्टम है जिसमें दो एक्सिस होती हैं आपस में ओरिजिन पे कट करती हैं 90 डिग्री पे, क्वाड्रेंट 4 हो जाते हैं, साइन सबके डिफरेंट हो जाते हैं, तो इस पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जो कि हमारा 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस हमारी क्या है? 1 डायमेंशन, वाई एक्सिस हमारी 2 डायमेंशन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो 2D में इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन को? कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम है हमारा एक्स वाई प्लेन। ये भी बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन को, एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है। और क्या बोलेंगे इसको? या फिर हम बोल सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन। तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं पे कोऑर्डिनेट प्लेन लिखा है, कहीं पे एक्स वाई प्लेन लिखा है, या फिर कहीं पे कार्टेशियन प्लेन लिखा है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। चलिए जान लेते हैं। इसके बाद किसी भी पोजीशन, जैसे हम बोलें किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे शो करेंगे? ठीक है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम कार्टेशियन पे कैसे शो करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोई पॉइंट लिया मैंने 3,4, तो 3,4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सबसे पहली बात देखो यहाँ पे एक्स क्या हमारा 3 और वाई क्या हमारा 4। ध्यान रखना ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले एक्स आता है, उसके बाद हमारा वाई आता है। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा 3 एंड वाई हमारा क्या हो जाएगा 4। दोनों ही पॉजिटिव हैं, और मैंने बताया था दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो आप सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे। एक्स कितना है वहाँ पे 3, तो एक्स हमारा ये आ गया। वाई कितना है हमारा 4, वाई हमारा ये आ गया। तो वाई हमारा 4 ये रहा 4, और एक्स हमारा कितना है 3। तो ये दोनों ही पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे से कट करेंगे, जैसे मैंने x = 3 है तो वहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर दूंगा ऊपर।
कहाँ तक ड्रॉ करूँगा, जहाँ तक हमारा 4 आ रहा है। तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये, इसे हम बोलेंगे 3,4। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अगर मैं 2,1 बोलूँ, क्या बोलूँ, 2,1, तो x हमारा क्या है 2 एंड y हमारा क्या है 1, तो y हमारा 1 है तो ये लाइन आ गई, x हमारा 2 है तो ये लाइन आ गई। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, 2,1। बात समझ में आ गई। तो किसी भी पॉइंट को हम इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन पे जो है वो शो करते हैं। अब देखो यहाँ पे x हमारा कितना है 3, x हमारा कितना है 3, तो हम बोल सकते हैं x की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आई है उस पॉइंट की, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। इसी तरीके से x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट की हमारी क्या कहलाएगी, y एक्सिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। किसी भी पॉइंट के हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट जो है वो शो करते हैं, जहाँ पे x हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है और y हमारा सेकंड पॉइंट होता है। ध्यान रखना, जो फर्स्ट पॉइंट होता है x, उसे हम जो x कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x कोऑर्डिनेट जो होता है उसे हम और क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्सिसा। इसे आप ज़रूर याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में यही लिख के आता है। और y जो कोऑर्डिनेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये बात समझ में आ गई, ऑर्डिनेट। तो अगर मैं कोई तुम्हें पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ, मान लो मैंने तुम्हें इस तरीके का कोई पॉइंट दे दिया, तो मैं अगर पूछूँ इस पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा क्या होती है, एब्सिसा होती है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो कितनी है, कितनी है, -3। और ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट होती है x एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2 कॉलम्स, मतलब कि 2 यूनिट्स। तो ये हमारा एब्सिसा हो जाएगा और ये हमारा ऑर्डिनेट हो जाएगा, या फिर x, y भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो किसी भी क्वेश्चन का एब्सिसा और ऑर्डिनेट तुमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। वो ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका x कोऑर्डिनेट बताओ, इसका y कोऑर्डिनेट बताओ। वो पूछेगा इसका एब्सिसा क्या है, इसका ऑर्डिनेट क्या है, इसका एब्सिसा क्या है, इसका ऑर्डिनेट क्या है। क्लियर है ना बात। इस पॉइंट का ऑर्डिनेट बताओ 1, इस पॉइंट का एब्सिसा बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन कहता है आपसे सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। आपका आंसर बताने हैं सारे क्वेश्चंस के। टोटल 8 पार्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। कुछ नहीं है, आपको एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, XY प्लेन भी बोलते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखे हैं इन सब पॉइंट्स को देखना है अच्छी तरीके से, और इन सारे जो क्वेश्चंस है इनके आंसर आपको बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ B। तो B पॉइंट कहाँ पर है हमारा, B पॉइंट हमारा ये रहा। इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, तो बता दीजिए कोऑर्डिनेट क्या है। अब देखो x, y जो होता है वही कोऑर्डिनेट होता है ना। तो B पॉइंट जो है उसमें x क्या होगा, उसका एब्सिसा क्या होगा, y एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वो है आपकी -5। तो हमारा x आ गया कितना, -5। और y कितना आ गया, y कितना है हमारा, वो होती है हमारी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये। और ये कितनी है, ये है हमारी 2 यूनिट्स। तो हमारा जो पॉइंट आया वो कितना आ गया, -5,2। तो आंसर आ जाएगा -5,2 आंसर। बात समझ में आ गई कैसे फाइंड किया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पॉइंट कहाँ पर है हमारा, ये रहा सी पॉइंट। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, एक्स क्या है हमारा, एक्स इस पॉइंट पे है 5 और वाई इस पॉइंट पे है -5। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 5, -5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पॉइंट बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5 मतलब x हमारा क्या है, नेगेटिव है। x हमारा नेगेटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और y भी नेगेटिव हमारा कहाँ पर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। दोनों ही नेगेटिव हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं। अब देख लो -3 मतलब कि x हमारा नेगेटिव, ये रहा -3, और y किसका है, -5। तो ये जो पॉइंट आया इन दोनों से, ये हमारा पॉइंट क्या है, h, इसको बताना है। अच्छा, आपको पॉइंट का नाम पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, h हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -5। इस पॉइंट पे हमारा h पॉइंट है। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2, -4, x हमारा 2 है तो x हमारा ये 2 आ जाएगा, एंड y कितना है, -4। तो y हमारा नेगेटिव रहा, ये रहा नेगेटिव, -4।
जब हमने इसको ज्वाइन करा इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके तो जी पॉइंट आया, तो जी ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -4। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है द एब्सिसा ऑफ डी। डी का एब्सिसा, डी का एब्सिसा मतलब क्या हो गया, डी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। डी कहाँ पर है हमारा ये, तो डी के पहले पॉइंट लिख लेते हैं। डी पे एक्स क्या है हमारा 6 एंड वाई क्या है हमारा 2। सो डी का एब्सिसा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि एब्सिसा को क्या बोलते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो डी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 6, तो डी का एब्सिसा हो जाएगा हमारा 6। ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच का ऑर्डिनेट बताना है। एच पॉइंट पे आ जाइए, एच पॉइंट हमारा ये रहा। इस एच पॉइंट पे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वाई पॉइंट को, और वाई पॉइंट क्या है हमारा -5। एब्सिसा पूछ लेता तो -3 हो जाता, ऑर्डिनेट पूछ लिया तो -5 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, बहुत इजी है क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। एल के कोऑर्डिनेट पूछे हैं ना, एब्सिसा पूछा ना ऑर्डिनेट, दोनों पूछ लिया आपसे, दोनों पूछ लेगा तो वो बोलेगा कोऑर्डिनेट क्या है। तो एल पॉइंट का ये रहा, एल पॉइंट 5 पे। इस पॉइंट के आपको क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने। अब ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, एल पॉइंट के आपसे बोल रहा है कोऑर्डिनेट बताओ। अब देखो ये पॉइंट तो वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। जब कोई पॉइंट एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो मैं यहाँ पे नोट, यह ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और ये तो पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, मीन्स कहने का अगर ये पॉइंट आपका 3 पे आ जाता है तो उस केस में जो इसके वो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो हमारा उसमें y जो होगा वो 0 हो जाएगा और x की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो y जो है, y हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं y का पॉइंट अगर मैं यहाँ लेता हूँ, y क्या होता है, y जो होता है हमारा वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब जब y हमारा 0 हो जाएगा मतलब y हमारा x एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कब, जब कोई पॉइंट हमारा इस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तब। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो x हमारा क्या है यहाँ पे 3 और y हमारा क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है इसलिए। इसी तरीके से अगर y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई करेगा तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो उसमें हमारा x 0 हो जाएगा और y का जो पॉइंट होगा वो लिख दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलता है वो कोऑर्डिनेट बताओ l के, तो l के केस में इस बार जो पॉइंट है वो हमारा y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस के ऊपर होगा तो हमारा जो x एक्सिस है वो हमारा क्या हो जाएगा 0, x एक्सिस क्या हो जाएगा 0 और y कितना हो जाएगा 5। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से कि जब भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो y 0, जब भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उस केस में x 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। कोऑर्डिनेट ऑफ m, m के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, ये रहा m। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। इस बार जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो हम आँख बंद करके y को 0 लिख देंगे और x कितना है हमारा -3, तो आंसर आ जाएगा -3, 0 लिख देते हैं यहाँ पे -3, 0 और l के कोऑर्डिनेट थे 0,5 आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। बस इन 2 पॉइंट को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्लियर। कोई भी डाउट, अगर कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना, ठीक है, मैं आपका वहाँ पे तुरंत रिप्लाई करूँगा। वीडियो समझ में आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना क्योंकि जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सब के आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन दबा लोगे। नहीं दबाओगे तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।